नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंजुमान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मेरा हिंदी पर। हमारे खास मेहमान हैं आज के खास कार्यक्रम के डॉक्टर एपी सिंह। वरिष्ठ लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर काउंसिल, डिफेंस के जाने माने वकील। और जितने उलझे हुए मुकदमे हैं देश के, उन सबको अपने आप लेके जिताने का भी पूरा विश्वास दिलाते हैं। और नहीं तो जमानत तो करा ही देंगे। इसमें डॉक्टर साहब आप खोल के ठोक के कह चुके हैं कि पूर्व आईपीएस जवरिया रिटायर्ड यूपी के अमिताभ ठाकुर को भी आप जेल तो कम से कम नहीं जाने देते, जिस तरीके से वो गए हैं। हाँ, हमने तो अपने ज्यादातर जो जेल में होके आए उनको जेल से बाहर करा दिया। जो बाहर बाहर मिले उनको बाहर ही बाहर घर में बिठा दिया। तो ये तो होना भी चाहिए। वकील का डॉक्टर मतलब साहब, होता है अगर ठान ले कि जेल नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना है। हाँ, तो इसीलिए आपने कई रिकॉर्ड बना रखे हैं। और जो मुजरिम करार दिए जाते हैं, आप उनको मुलजिम भी नहीं बनने देते और बाहर ले आते निकाल के। आपकी काबिलियत है। और आप हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो कानून की किताब नहीं, कानून का ग्रंथ है, भारत के कानून का। आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज कुलदीप सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश और देश का हाई प्रोफाइल मैटर, जिसमें सजाए याफ्ता किसी मुजरिम यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर को कथित रेप के मामले में, जिसमें सीबीआई ने इंक्वायरी करी, उसमें जमानत मिल गई। हालांकि वो बाहर नहीं आएंगे अभी, क्योंकि दूसरे एक हत्या के मामले में, इसी पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में वो सजा काट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे हाई प्रोफाइल मुजरिम को जमानत मिल जाना, एक बचाव पक्ष के वकील की नजर से आप क्या देखते हैं? और यही आप अगर अभियोजन पक्ष की तरफ से, तब क्या मतलब दोनों पक्षों के वकील के तौर पे हम बात आपसे पूछना चाहेंगे। आप कुलदीप सिंह सेंगर के भी वकील हैं, तो कैसे बचाव कर रहे हैं, कैसे ये सब हो गया जिसपे कोहराम मचा है देश में? पीड़िता जो है वो धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है। और अगर यही आप दूसरे पक्ष के वकील होते, वो वकील के अपने, तो कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी? मतलब आपको मैंने उलझाया नहीं है। आप एक ऐसे काबिल वकील हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। दोनों पक्ष के आप वकील हैं। पहले कुलदीप सिंह सेंगर बचाए कैसे गए? चलिए, मैं आपकी बात को सिर माथे रखता हूँ। होता तो कठिन है, एक ही केस में इधर उधर हो जाए। हमारी मान्यताएं भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है। लेकिन चर्चा है, चर्चा के लिए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लॉजिकल लीगल हम लोग डिस्कशन, लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं हम देश में। जेल जाते हैं, सरकार भी भेजती है, एनजीओ भी बुलाते हैं, संगठन भी बुलाते हैं, तो जाते हैं। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, अगर बचाव पर बात करें तो देखिए, नाम होना, विधायक होना, शोहरत पाना, किसी पार्टी का नेता होना अपराध नहीं है। लेकिन इस अपराध की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को मिल रही। केस हुआ, सीबीआई में गया, बहुत अच्छी बात। कन्विक्शन हुआ, प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत अच्छी बात, डिफेंस के लिए गलत बात। लेकिन अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर फैसला करता है और वो ये कहता है कि क्या केवल एक व्यक्ति को इसलिए जेल में रखा जाएगा कि उसे से आपको डर है, शिकायतकर्ता को उससे डर है, तो ये कारण तो नहीं है। ये कारण तो नहीं हो सकता है। अब सीआरपीएफ उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, करना भी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उन्होंने भी अपने परिवार को खोया है। एक वकील की भी मृत्यु हुई, क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। लेकिन उनके पिता आज भी कंप्लेन, शिकायतकर्ता के पिता जेल में है। ये भी है बात। दोनों पक्ष की बात मैं कह रहा हूं। वो लेकिन धरना देना, इंडिया गेट पहुंचना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, तो हाई कोर्ट घेरे लिए, ये गैर कानूनी, इसका कोई मतलब नहीं। आप अंडर हाई कोर्ट के फैसले से ग्रसित है, हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी को अधिकार है, उससे ग्रीवेंसेस है। आप सुप्रीम कोर्ट आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आपको, न्याय पर भरोसा रखिए। लेकिन अगर डबल बेंच, डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है तो उस पर विरोध होने लगना, मीडिया की खबरों के द्वारा विरोध होने लगना, वो थोड़ा हमारे सिस्टम को दुखद लगता है। अगर इसी तरह किसी को सजा हो जाएगी तो वो भी वहां प्रदर्शन करने लगेगा, धरना दे। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देश के बहुत बड़े जानकार और ग्राउंड जीरो से लेके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को अपने कानों से सुनने वाले पत्रकार हैं। अगर इसी तरह से विरोधी क्रिमिनल्स जिनकी बेल नहीं होगी तो वो कहने लगेगा नहीं, बेल क्यों नहीं दी मुझे, मेरी तो बेल बनती थी, मेरी तो बेल होनी चाहिए।
मैं क्यों धरना करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा। मैं समाज का मुख्य व्यक्ति हूं। मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी आर्थिक व्यवस्था खराब है, मेरा वक्त है, मेरा इतना सोशल क्राइटेरिया है, मेरा इतना सोशल नेटवर्क है, तो वो क्या होगा फिर? न्याय क्या है? न्याय कहता है कि हमें अदालत पर विश्वास करना पड़ेगा। संविधान क्या कहता है? हम एक अदालत के फैसले से डिफर हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके आगे जाने के लिए अधिकार है। डिवीजन बेंच में फैसला दिया, आप आइए ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी से आप असंतुष्ट है, आप आइए ना रिव्यू में, रिव्यू से भी आप असंतुष्ट है, आप आइए ना क्लैरिटी में। आपके लिए दरवाजे खोल दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने इतने दरवाजे खोल दिए। उसके बाद रात को अगर हंगामा होता है, होता है, ये सही नहीं है। 7 साल से अधिक सजा हो गई, 7.5 साल उन्हें जेल में हो गए। जो केस बना वो 7 साल की सजा का था, 7 साल से अधिक हो गया, कन्विक्शन पूरा हो गया, फिर बेल दी है। अभी आप कन्विक्शन कराइए और कन्विक्शन कराइए, इनहांस कराइए धाराएं आपके पास, लेकिन किसी को इस आधार पर बदनाम करने लगना, ये भाजपा का है या ये राजपूत है, ये दुखद है। या ये विधायक रहा है, या उसका रुतबा है, या उसका लोकप्रियता। आप लोकप्रियता भी कहिए ना, रुतबा क्या होता राजनीति में? लोग हंसते, इंदिरा गांधी हार गई, एक समय था। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई सीबीआई की इंक्वायरी पे, और बाद में ट्रायल कोर्ट से सजा हुई और हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। इसमें गलत कौन है? ट्रायल कोर्ट जिसने मुकदमा सुना और सजा की, या हाई कोर्ट जिसने जमानत दे दी? मैं अदालतों के बीच की बात करूं तो अब अगर ट्रायल कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने, साकेत कोर्ट ने अगर सजा की थी, अगर उसी समय कुलदीप सेंगर के समर्थक लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गोंडा, फैजाबाद से आके कोर्ट के सामने, साकेत कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने लगते, आंदोलन करने लगते, सजा गलत थी, सीबीआई जांच गलत है, कन्विक्शन गलत है, फिर क्या स्थिति बनती? क्या आप उसे स्वीकार करते? वो नहीं मानते सजा। अब अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी है, तब आप कहेंगे विरोध है, गलत है, और उस विरोध को चलाएंगे, वो भी गलत है, वो भी न्याय नहीं है। आप आइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप उससे डिफर करिए, आप मीडिया वॉइस दीजिए कि फैसला गलत है, मुझे मान्य नहीं है, हम आगे जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह की स्थिति से हमारे क्लाइंट कहने लगे साहब 10 बसें भरवाओ क्या कोर्ट में, अगर मेरी बेल न हो रही हो। मैंने कहा 10 बसें? कहीं नहीं, मैं 50 बसें भी भरवा के ला सकता हूं। क्या हम ऐसी दिल्ली राजधानी में छवि बनाना चाहते हैं? क्या हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को? मुझे याद है रोहिणी कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला जी के केस में जब उन्हें कन्विक्शन हुई, हरियाणा से कितने लोग उठ के आ गए, छावनी बन गई थी रोहिणी कोर्ट, और वो सजा नहीं गई। मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, और सजा हो गई। प्रकाश जी चौटाला नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल देवराज जी की विरासत को संभालने वाले हरियाणा का लाल नहीं है, लेकिन वो सजाई नहीं हुई क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्था फैल गई थी, वहां पूरी तरह से छावनी बनानी पड़ी रोहिणी कोर्ट को। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक सवाल पैदा होता है। रेप के मामले में सजा हुई कुलदीप सिंह सेंगर को, उसमें इनको जमानत मिली है, लेकिन साल 2020 में उसके बाद जो सर्वाइवर के पिता का मर्डर हो गया था, उसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। वो जेल से भी शायद बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी दूसरी सजा उनकी चल रही है, बकाया है, या आ जाएंगे, जो भी है। सवाल यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़े नेता थे, इसलिए केस उन्नाव से दिल्ली तक और देश में उछल गया, हाई प्रोफाइल बन गया, या यही कुलदीप सिंह किसी गली कूचे के आदमी और बलात्कारी या रेपिस्ट होते तो भी ये केस इतना ही उछलता? मतलब उनके ओहदे ने, उनके रुतबे, रसूख ने इस केस को हाई प्रोफाइल बना दिया। आप ये भी मानते हैं इस चीज को? ये बात सत्य है, व्यक्ति को अपने नाम की कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी नाम की, शोहरत की, धनबल की, जनबल की, बाहुबल की, लोकप्रियता की,
राजनीतिक लोकप्रियता की, उसे कई बार कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आशाराम बापू जी को अपनी भक्ति, आस्था की, श्रद्धा की जो सबसे पहले कथावाचक थे, उनको कीमत चुकानी पड़ी। कई बार ऐसे हमारे संत प्रेमानंद जी को कीमत चुकानी पड़ी केवल बोलने की। कितनी बार कीमत रामदेव जी को कीमत चुकानी पड़ती है। हर व्यक्ति को अपने नाम की, शोहरत की बनाए रखने की उसे कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। वो उस स्थिति पे होता है कि वो जाए तो जाए कहां, वापस लौट नहीं सकता। आगे बढ़ना उसकी किस्मत है, उसकी फितरत है, उसके जीवन का संग है, जीवन की जरूरत है, और उसके करता है। लेकिन कोर्ट को, मैं कहता हूं, कोर्ट को निष्पक्ष रहना चाहिए। कोर्ट को निष्पक्ष, निर्भीक, निडर रहना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, और 99 दोषी चाहे छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कोर्ट की मान्यता है। और उससे बड़ा अपराध मानता हूं जब लोग हमारे देश की अदालत पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, जजेस पर सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, ईडी पे सवाल उठाते हैं, तब दुख होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये तो न्याय की बात नहीं कह रहे। डॉक्टर एपी सिंह साहब, जब कोई पब्लिक सर्वेंट, उसमें लोक सेवक में विधायक होने के नाते कुलदीप सिंह सेंगर भी आते हैं, बलात्कार जैसा उनपे आरोप लगता है, अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, और आईपीसी की धारा 376(2)(b) और पॉक्सो की धारा, चूंकि उस जमाने में यही थी, 5C के प्रावधानों के तहत सजा दी जाती है, तो इन्हीं धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को भी सजा दी गई थी। अगर कोई लोक सेवक रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो उसके लिए किसी आम नागरिक के दोषी पाए जाने के मुकाबले ज्यादा गंभीर सजा निर्धारित की हुई है कानून में भारत के। क्या ये सही बात है, और ऐसा क्यों? ये, ये सही बात है, लेकिन कानून निर्माता, कानून सम्मत जो उनकी व्याख्या करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके ही मुताबिक वो लोक सेवक उस श्रेणी में नहीं आए। लोक सेवक का मतलब होता है हॉस्पिटल का एम्प्लाई, जेल का एम्प्लाई, थाने का एम्प्लाई, जिसके बंधन में, समझिए आप, जिसके बंधन में कोई लड़की हो, जिसके नियंत्रण में लड़की हो, वो लोक सेवक में ज्यादा अच्छा आता है। ना कि एक विधायक जो स्वतंत्र है लोग आने जाने के लिए, वोट देने के लिए, विरोध करने के लिए, जिस विधायक का विरोध करने के लिए, जिस विधायक के खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए, जिस विधायक का पुतला जलाने के लिए, जिस विधायक का मुर्दाबाद कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, वो उस श्रेणी में नहीं आना चाहिए। और यही माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा, इसको मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज आई थी, जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई के दौरान, ट्रायल से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उस दौरान इनके वकीलों ने यह भी कहा था, बचाव पक्ष के वकीलों ने, कुलदीप सिंह सेंगर पक्ष के उनके वकीलों ने यह कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक माने जा सकते हैं या नहीं। उनके वकीलों को कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लोक सेवक मानने में गलती कर दी है, मतलब सजा जिस कोर्ट ने सुनाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आईपीसी के तहत किसी विधायक को लोक सेवक नहीं माना जाएगा। डॉक्टर एपी सिंह का अनुभव क्या कहता है? कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक हैं या नहीं है, और यह मामला क्यों उलझा कानूनी तौर पे न्याय की देहरी पे? इस तरह के केसों में जो महिला से संबंधित हो, इनसे संबंधित एक और केस मैंने लड़ा था। आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे, सुल्तानपुर माजरा से विधायक थे, उस समय मंत्री थे संदीप कुमार। उन पर भी इसी तरह का आरोप लगा था, आपको याद होगा जी। उसमें भी लोक सेवक की परिभाषा के तहत, जबकि उसमें वीडियो थी, कुलदीप सेंगर के पास कोई वीडियो नहीं थी, इनकी कोई वीडियो, वहां वीडियो भी थी, लेकिन वहां सहमति असहमति वाली बात कुछ नहीं थी। सब कुछ सहमति से था। वीडियो सहमति की बता रही थी, मुस्कुराहट बता रही थी कंप्लेनेंट और एक्यूज की, जो फिजिकल रिलेशन के समय की थी वीडियो, सारी दुनिया ने देखी। उस समय भी लोक सेवक की राउल जबनी कोर्ट से बात हुई, राउल जबनी कोर्ट में केस चला, तो निश्चित तौर पर उसमें भी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आए और इस तरह से नहीं माना गया। डॉक्टर साहब, किन बिंदुओं पे आप सहमत हैं इस बात से कि हाई कोर्ट की जो डबल बेंच उसने अगर इनको जमानत स्वीकार की, मंजूर की है, तो वे कारण सही है? देखिए,
अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, फिर एक पक्षी बात हो जाएगी। अभी इतना ठीक है, अब मैं सारे पैंतरे अपने क्यों बता दूं कि मैं किसकी तरफ से होता, मैं उधर से होता तो क्या पैंतरे चलाता, उधर से होता तो क्या पैंतरे चलाता। ये राज है, समय पे आने दीजिए, सबको अपने अपनी तरफ से जोर लगाने दीजिए। और आप तो मूक दर्शक है नहीं समाज के, आप तो दिव्य दर्शक हैं। जब भी जरूरत होगी फिर आगे जब चलेगा तो आगे, क्योंकि फिर कोई करे इधर की भी ले ले उधर की, वो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह साहब की बातों से तो मेरे सवाल के जवाब में ये निकल के आ रहा है कि अभी राज को राजी रहने दीजिए पर्दे के अंदर। तो क्या कुलदीप राज सिंह को सेंगर राज ने सुप्रीम कोर्ट के लिए डॉक्टर एपी सिंह को हायर कर लिया है? आपका हो गया है एक बचाव पक्ष के वकील के तौर पे सहमति बनी है? मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं, ना इधर ना उधर। मैं मध्यस्थ वाली बात की। अभी राज को राज रहने दीजिए, समय आने दीजिए। अभी छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशन है हाई कोर्ट की भी, सर्दी है, सर्दी को सर्दी रहने दीजिए। मैं कुछ बहुत बोल दूंगा इधर से या उधर से तो सर्दी चली जाएगी, गर्माहट आ जाएगी, मौसम हीट और हॉट हो जाएगा, गलियारों में चर्चा होने लगेगी। मैं इधर से बोल दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, उधर से बहुत कुछ बोल दूंगा तो बहुत हो जाए। इसलिए इसे मध्यस्थ रखिए, बीच में रखिए, न तुम हारे न हम जीते, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल जमा डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक तो बात तो माननी पड़ेगी, आप खेल गए मेरे साथ भी आज मेरे सवालों के साथ। और दब के खेले हैं, खुल के खेले हैं, और कह के खेले हैं, बता के खेले हैं, ओपनली खेले हैं कि भाई काल पात्र समय का इंतजार करो, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जो वक्त कहेगा उस हिसाब से चलूंगा। शायद आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप खोलना भी चाह रहे हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा मुवक्किल कमजोर नहीं है, मैं जहां से खड़ा होऊंगा उसको जिता के ले आऊंगा। मेरे ख्याल हाँ से यही बिल्कुल, कह रहे दोनों पक्षों में मजबूती है, दोनों पक्षों में अच्छी मजबूती है। कंप्लेनेंट का तरफ केस देखें तो वो भी अच्छा है, अच्छा है, हैं। मजबूत है। उसने भी अपने चाचा को आज तक जेल में है, पिता को खोया है, दुखद बात। उसके वकील की क्या परिस्थितियां रही वो एक अलग विषय है। मृत्यु तो हुई, हुई तो हुई, केस तो लगा, मृत्यु तो हुई, वो भी पक्ष है। लेकिन अगर कुलदीप सेंगर को देखेंगे तो इनका पक्ष भी है। 7 साल से अधिक हो गए, 7.5 साल से अधिक अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने क्षेत्र की जनता को दूर किए हुए, बीमारियां भी आई, कौन स्वस्थ है, वो भी जेल में लगातार हैं। राजनीति का होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। राजनीतिक अपमान, सामाजिक अपमान, आर्थिक अपमान सब जगह सहना पड़ रहा है। उनका भी अपना पक्ष है। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो जाना चाहे सब स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जिसके लिए शुक्रिया काम डॉक्टर, करूंगा, जिसके लिए खड़ा हूंगा तो करूंगा। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे हाई प्रोफाइल मामले में बेबाक बात करने के लिए, लेकिन बेबाक बात के बीच में भी हमारे सवालों के दौर में जवाब देने में आपने बहुत ही मतलब तरीके से आप आगे बढ़े हैं। आपने खोला कुछ नहीं है, वकील हैं, और वकील को अदालत में ही सब कुछ खोल के खेलना चाहिए। धन्यवाद।